हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ए और एन का प्रयोग सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, पीएचडी और हर प्रकार के कंपटीशन देने वाले छात्र अक्सर ए और एन का प्रयोग करने में गलती करते हैं। दोस्तों, हमें बचपन में ही यह सिखा दिया जाता है कि जहाँ वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू आएगा वहाँ एन का प्रयोग करना है। दोस्तों, अगर हम टीचर की बात माने कि वोवेल ए ई आई ओ यू जहाँ जहाँ आएगा वहाँ एन का प्रयोग करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यह नियम कैसे गलत साबित हो जाता है। तो टीचर के अनुसार यू वोवेल है तो इसके आगे एन, यूनियन के आगे एन लगना चाहिए और अम्ब्रेला के आगे एन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ अम्ब्रेला के आगे एन लगा, ये सही है, लेकिन यूनियन के आगे अगर आप एन लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ यह नियम गलत साबित हो जाता है। और दोस्तों, हम कुछ बड़े होते हैं और स्कूल और कॉलेज में चले जाते हैं तो हमें वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बताया जाता है, जो कि हमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है कि ये साउंड नाम का चीज़ क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ए और एन के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ और यह भी बताने जा रहा हूँ कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी क्लियर कह देता हूँ कि आज मेरा यह वीडियो देख लेने के बाद आप अपने जीवन में आज के बाद ए और एन के प्रयोग में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलिए ए और एन का प्रयोग सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी में अ से लेकर अ तक को स्वर कहते हैं और हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं। आपको हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को याद रखना है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है कि जिस शब्द के आगे ए और एन का प्रयोग करना है उस शब्द को हिंदी में लिख लेंगे। यानी कि एग को एक लिखेंगे, एग को अंडा नहीं लिखेंगे। एग को एक लिखेंगे, यूरोपियन को यूरोपियन लिखेंगे, यूनियन को यूनियन लिखेंगे, अम्ब्रेला को अम्ब्रेला लिखेंगे। इसी प्रकार जिस शब्द के आगे हमको एन का प्रयोग करना है उसको हिंदी में लिख लेंगे और देखेंगे कि पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है। अगर पहला अक्षर स्वर है तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। अगर पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो वहाँ ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, बस इस नियम को याद रखना है कि जिस शब्द के आगे ए और एन का प्रयोग करना उसको हिंदी में लिखेंगे और वो पहला अक्षर अगर हिंदी का स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। बस इस नियम को याद रखना है तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब इस नियम को फॉलो करते हुए हम यहाँ ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग को हिंदी में एग लिखेंगे तो पहला अक्षर ए आ रहा है जो हिंदी का स्वर है और मैंने बताया कि स्वर के आगे एन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ एग्ज है तो एग्ज ये मोर देन वन हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा हो गया और ए और एन का अर्थ होता है एक, तो यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ देखिए यूरोपियन लिखा हुआ है, यह शुरू ई से हुआ है लेकिन इसका हिंदी में पहला अक्षर यह है तो यह हिंदी का व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग करेंगे तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए यूनियन लिखा हुआ है तो यूनियन में हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर यह आएगा तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। और अम्ब्रेला को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर अ है तो यहाँ अ होता है स्वर में, तो स्वर के आगे एन का प्रयोग होता है तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों में यू ही आया है लेकिन एक में यू का उच्चारण यह हो रहा है और दूसरे में आ हो रहा है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी को वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। यहाँ यू को यह पढ़ा जा रहा है तो यह हिंदी का व्यंजन होता है और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। और यहाँ अम्ब्रेला में यू को आ पढ़ा जा रहा है, आ साउंड निकल रहा है बोलने में, अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो आ को वोवेल साउंड कहेंगे। अब आते हैं हाउस। हाउस को हिंदी में लिखेंगे हाउस तो पहला अक्षर ह है जो व्यंजन है तो व्यंजन के लिए ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आवर है, आवर में एच साइलेंट है, आवर को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर आ रहा है जो कि स्वर है तो स्वर के आगे एन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं गुड।
गुड, गुड यानी कि अच्छा, अच्छाई को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। किसी को हम एक अच्छा, दो अच्छा, तीन अच्छा नहीं बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव यानी विशेषण है, तो एडजेक्टिव के आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन गुड बॉय, लड़का को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। गुड बॉय, बॉय के आगे गुड है और यहाँ गुड के लिए ग आया है। अब इंक, इंक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। लेकिन इंक पोट यानी कि स्याही रखने वाले बर्तन को दावात बोलते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इंक को पहला अक्षर छोटी ई से होता है जो कि स्वर है, और स्वर के आगे एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। उर्दू, उर्दू भाषा है, तो दुनिया की जितना भी भाषा बोली जाती हैं उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ देखिए BA और SDO लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में, तो बी को बी लिखेंगे तो पहला अक्षर ब आ रहा है, तो ब हिंदी में व्यंजन होता है, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा, ABA। लेकिन SDO में एस को अगर हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या आएगा, ए आएगा, जो कि हिंदी का स्वर होता है, तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के आधार पर 4 नियम बनते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होगा। कोई भी शब्द अगर प्लूरल में होगा तो वहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होगा तो वहाँ एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक होगा तो वहाँ भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और दुनिया में जितने भी तरह की लैंग्वेज यानी कि भाषा बोले जाते हैं उसके आगे भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज आपको वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है यह क्लियर हो गया होगा। और आपको सिंपली एक ही नियम याद रखना है कि जिस शब्द के आगे ए एन का प्रयोग करना है उस शब्द को हिंदी में लिखेंगे, और अगर उसका पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे, और अगर वह शब्द हिंदी का व्यंजन है तो उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।